आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 15। सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक है एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट्स। तो देखते हैं रिया एंड प्रिया। प्रिया जो है वो हमारी चल रही हैं, स्क्वायर रूट्स हमें पढ़ा रही हैं। लुक एट दिस हैंडक्राफ्ट एंड टेल मी व्हाट इज़ दिस फिगर। इट सेम्स स्क्वायर, ये हमें स्क्वायर सा दिख रहा है, बट वी हैव टू यूज़ मेजरिंग स्केल टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इस स्क्वायर को मेज़र करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी होती है। तो वो हम किससे करते हैं? स्केल से मेज़र करके करते हैं। प्रिया ने कहा कैन यू गैस लेंथ एंड ब्रेथ विदाउट यूजिंग स्केल। तो प्रिया ने रिया से पूछा कि क्या आप बिना स्केल छुए आप ये बता सकते हो कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है? तो रिया ने बोला नो। तो प्रिया कह रही एरिया ऑफ दिस फिगर इज़ 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट। अगर आपको एरिया गिवन है, अगर आपको इसका एरिया गिवन है 225 स्क्वायर मीटर, तब क्या हम निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेटिंग 2, क्योंकि 225 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हम इसका क्या करेंगे? एस्टिमेट करके निकाल सकते हैं। तो प्रिया ने बोला दीदी आर यू गोइंग टू शो मैजिक टुडे। तो क्या आप आज मैजिक दिखाना चाहते हो? तो रिया ने बोला लेट मी ट्राई। ठीक है, मेरे को ट्राई करने दो, देखते हैं कि हम एरिया गिवन है तो हम लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं या नहीं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? साइड का स्क्वायर, और उसके हमारे पास क्या होती है और हमें ये दे रखा है, पूरा एरिया निकाल के दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और यहाँ से स्क्वायर हट कर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो बट हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? इस नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं? तो लेट्स एस्टिमेट इन नंबर 225। 5 इज़ द यूनिट प्लेस नंबर, 5 हमारा वंस प्लेस में है। 5 is also a unit place digit. Square root of 225. We know that the square of 10 is 100, square of 20 is 400. 100 और 400 के बीच में ये आ रहा है। There exists only one number between 100 and 400 which has unit place digit 5. It in its square that number is 15. 15 is the square root of 225. Now we try to find out the square root of 228. तो हमने यहाँ पर क्या देखा? 10 का स्क्वायर 100 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। मीन्स जो मेरा 225 होगा वो क्या होगा? इनके बीच में ही होगा। और वंस प्लेस में, जब यूनिट प्लेस में 5 है तो मीन्स ये 5 का ही क्या होगा? कोई स्क्वायर रूट होगा। तो इन दोनों के बीच में 5 कहाँ पर आता है? 15 पे। तो 15 के भी यहाँ पर देखो 225 आ गया, 15 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मीन्स 15 इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है। अगर आपको बोला जाए कि 228 का निकालना है तो आप देखो 225 और 256 इन दोनों के बीच में ही 228 होगा। तो सेम वे वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 228। द स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट नंबर इज़ 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 256। फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 228 वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ? जब 15 का 225 है और 16 का 256 है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डेसिमल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो विच मीन्स दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 228 किन दोनों के बीच में आता है? इन दोनों के बीच में आता है। और ये क्या है? 16 और 15 के बीच में आता है। ठीक है, तो द नंबर 228 इज़ मोर नियरली टू दिस नंबर। 15 के स्क्वायर से 228 ज़्यादा पास में है, ना ही 256। मतलब कि 16 के स्क्वायर के ज़्यादा पास नहीं है, 15 के स्क्वायर के ज़्यादा पास है 228। सो हम क्या कहेंगे? सो द स्क्वायर ऑफ 228 में बी। तो हम ये मे बी बोल रहे हैं, मीन्स ये हो सकता है 15.1 हो सकता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ साइन ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेट का साइन ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि 228 का एस्टिमेशन ये हो सकता है। ठीक है, 15.1। तो रिया ने बोला वाओ दीदी टुडे यू हैव अगेन टॉट मी एन इंटरेस्टिंग न्यू कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नया कंसेप्ट मिला। वो कंसेप्ट आपको क्या मिला कि आपने एक
जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता है, कोई एक स्पेसिफिक नंबर, तो आप उसे डेसिमल पॉइंट में भी निकाल सकते हो। वो कैसे, देखो लाइक 80 है, तो 80 को आप कैसे लिख सकते हो, 80 का आप अगर देखोगे तो पहले आप इस टेबल में देखो कि 80 किसके नियरेस्ट है। 81 तो ग्रेटर हो गया, मीन्स 64 और 80 के बीच में है ना। 64 और 80 के बीच में हमारा 81 है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारा 9 के ज़्यादा नियरेस्ट है 80, है ना। 9 से ज़्यादा नियरेस्ट 80 है। तो आप यहाँ पर इसे कैसे लिखोगे कि 8 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, 8 का जो स्क्वायर है, 8 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो आता है आपका 64। और जो होता है 9 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 9 का स्क्वायर क्या आता है आपका 81। तो यहाँ पर आप देखो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 81 के। 80 हमारा 81 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 80 होगा, हम इसे कैसे लिखेंगे, जो हमारा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 80 वो किसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा, वो 9 के ज़्यादा नियरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे फर्स्ट वाले का आंसर लिखोगे। उसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे, 356। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि 356 कहाँ पर आएगा आपका, 356 आपका 18 और 19 के बीच में आएगा, है ना। 356 आपका 18 और 90 के बीच में आएगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे कि 356 सेकेंड वाले का मैं आपको करवा रही हूँ कि आपका आएगा वो 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आएगा आपका वो 324। और 19 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है। तो ये आपका है। अब बताओ 356 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 324 के या फिर 356 के। तो अगर आप देखोगे माइनस करके तो 256 अगर आपने माइनस करा 356 को जब आप माइनस करोगे किससे, 324 से, तो आपके पास क्या आएगा 2। यहाँ पे तो पहले 2 बचेगा, उसके बाद आपका तो आएगा आंसर 32 आपका आंसर आएगा, है ना। और ऐसे ही अगर आप क्या करते हो 361 में से माइनस करते हो 356, तो आपके पास क्या आएगा, 361 में से 356 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 5, ठीक है। तो आप बताओ किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 5 है ना हमारे पास, 5 कम होता है और 32 ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा नियरेस्ट 19 के है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ज़्यादा नियरेस्ट टू 19, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे और इक्वल्स ऐसे लाइन बनाएंगे, जो हमारा क्या था, ऐसे करके बनाएंगे और लिखेंगे कि ये हमारा 19 के ज़्यादा क्या है, नियरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे 509, ठीक है। तो 509 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, तो लेट्स सी। तो यहाँ पर आप देखो 509 का आप लिख सकते हो कि वो है 448 के नियरेस्ट है। 448 का आपका क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर के ज़्यादा नियरेस्ट है। वो कितना आएगा आपका 484, ठीक है। और 23 के स्क्वायर, 23 का स्क्वायर आपका क्या आएगा, 23 का स्क्वायर आएगा 529। तो अगर आप देखोगे तो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है ये 509, 84 के या 29 के। तो यहाँ पे से तो 20 कम है, यहाँ से अगर माइनस करोगे क्वेश्चन को 529 से तो 20 ही कम है। और अगर यहाँ पर माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, जब आपने 509 में से माइनस करोगे 484 को, तो आपके पास क्या आएगा,
5 और तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, माइनस करके। तो मीन्स 20 ज़्यादा है या 25 ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हमारे नियरेस्ट होगा किसके, इस नंबर के। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो नियरेस्ट टू 23 होगा, ठीक है। किसके नियरेस्ट होगा? 23 के ज़्यादा नियरेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 628। तो 628 का अगर आप देखोगे तो वो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है? 628 25 और 26 के, तो 25 के और 26 के ज़्यादा नियरेस्ट है वो। तो इन दोनों में से देख लेते हैं किसके ज़्यादा नियरेस्ट है। 25 एंड 26। 25 का स्क्वायर करना है आपने, तो क्या आएगा 625, और 26 का आपने स्क्वायर करना है तो क्या आएगा आपका 26 का, जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा 676 आएगा। तो आप यहाँ पर देख के ही बता सकते हो कि वो 25 के ज़्यादा नियरेस्ट होगा। तो ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा? ये 25 के ज़्यादा नियरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे 825। तो देखते हैं 825 का। तो ये देखो, ये वाला जो 5th वाला है वो है 28 के ज़्यादा नियरेस्ट है। 28 का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या आएगा आपका 784, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट अ मिनट इसके, ठीक है। और अगर आप 29 का करोगे तो क्या आएगा? 29 का जब आप करोगे तो आपका आएगा 841। तो आप बताओ अब ये जो 825 है वो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है? 845 के। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसका जो होगा हमारा स्क्वायर वो किसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा? वो 29 के ज़्यादा नियरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो वो है 675। तो 675 का भी देख लेते हैं हम कि वो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है। तो यहाँ पर देखो 625 का अगर देखो 25 का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल आता है? 625। और अगर हम करें 26 का स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल आता है? वो आता है 676। तो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है? ये वाला हमारा, ये नियरेस्ट है 675 हमारा 26 के, है ना। 76 और 75, तो 26 हमारा यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट वाला देखते हैं 715। इसका देखते हैं ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है? 716। तो ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है 26 एंड 27 के। तो अगर हमें यहाँ पे करना हो तो 26 का स्क्वायर क्या होता है? अभी हम करके आए हैं 676। और 27 का स्क्वायर क्या होता है? 27 का क्या होएगा हमारा स्क्वायर? 729। तो 729। तो अब देखो ये 716 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है? ये ज़्यादा नियरेस्ट इसके है 27 के। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो इसका जो स्क्वायर होगा वो ज़्यादा नियरेस्ट टू 27 होगा, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ पर ही कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।